राधे राधे। आज वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। कुछ ही समय पहले चैत्र शुक्ल नवमी आया था, जहां प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था इस धराधाम में। अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों से लाड लड़ाने के लिए भगवान प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। और आज ही के दिन वैशाख शुक्ल नवमी, जिसे हम सीता नवमी कहते हैं। देखिए, भगवान आते हैं तो भगवान की लादिनी शक्ति भी आती हैं। क्यों आती हैं? प्रयोजन क्या है अवतार लेने का? क्या शत्रुओं के संहार के लिए आते हैं? शत्रुओं के संहार के लिए नहीं आते हैं। शत्रुओं का संहार तो भगवान बस एक संकल्प ही ले लेंगे, शत्रु का संहार हो जाएगा, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं। तो भगवान आते क्यों हैं? उनकी लादिनी शक्ति क्यों आती है? कृपा करने के लिए, करुणा को दर्शाने के लिए, कि जीव जो संसार में भटक रहे हैं, एक दूसरे के शरण में जाते हैं, कृपा की याचना करते हैं, कृपा कर दो, कृपा कर दो। अरे संसार में पहला बात, प्रत्येक जीव दुखी है। ये क्या कृपा करेंगे? जो स्वयं ही दुखी है, जिसको वो आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ है, वो तुमको दे ही क्या देगा कृपा करके? अधिक से अधिक धन दौलत ऐश्वर्य वैभव ये सब प्रदान कर देगा, लेकिन दुख से छुटकारा तो कोई भी जीव, ये संसारी जीव आपको नहीं दे सकते। और संसार में तो आप भले ही किसी का कितना भी उपकार कर लें, लेकिन एक बार भी अगर गलती से भी किसी का अपराध कर लोगे, वो व्यक्ति उसी को याद करता है, बाकी उपकार को भूल जाता है। इसलिए यहाँ पर कृपा की याचना करना, ये सोचना कि लोग दया करेंगे, कृपा करेंगे, मूर्खता है। अगर वास्तव में आप चाहते हैं, आपको कृपा चाहिए, कृपा की याचना है, तो जानकी मैया की ओर निहारिए। वो तो ऐसी कृपालु हैं, ऐसी दयालु हैं। कितना भी कोई जीव पतित हो, कितना भी बड़ा पापात्मा हो, बस अगर भोले बालक की तरह एक बार पुकारे सच्चे हृदय से, सब कुछ क्षमा हो जाता है, उसके पूर्व के जितने भी अपराध हैं। और लाडली जू का, किशोरी जू का ऐसा उनका दरबार है, वहां अगर कोई क्षमा न भी मांगे तो भी क्षमा वो कर देते हैं। मतलब इतना दया, मतलब दया से परिपूर्ण। ठीक है, तो अगर दया आप चाहते हो, अगर आप कृपा चाहते हो, और जिस कृपा से आपका कल्याण हो, तो जानकी मैया की ओर निहारिए। जैसे संसार में देखिए, माँ अत्यधिक दयालु होती है पिता की तुलना में, ठीक इसी तरह भगवत एरिया में भी जो माँ है, देखिए भगवान श्री राम और जानकी मैया में कोई अंतर नहीं है। ये मत सोचिएगा कि राम जी अलग हैं, जानकी मैया अलग है। ये तो लीला की दृष्टि से एक दो बन जाते हैं। बृहदारण्य को उपनिषद में कहा गया, पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र, कि सवई नहीं बरे में तस्मादेका की नरमते सद्दुतीयम ऐच्छत स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। वो एक ही हैं, लेकिन दो बन जाते हैं लीला की दृष्टि से, एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, लेकिन वो दोनों ही आपकी माता हैं, दोनों ही पिता हैं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के माँ भी राम जी हैं, पिता भी राम जी हैं, माँ भी जानकी मैया है, पिता भी जानकी मैया है। वो तो एक ही हैं, बस दो बन जाते हैं लीला करने के लिए। जैसे संसार में अत्यधिक दयालु माँ होती है, वहां पर भी ऐसा ही है। राम जी दयालु हैं, नो डाउट, राम जी का ही स्वरूप है जानकी मैया, लेकिन अगर दोनों में कहा जाए तो अत्यधिक दयालु कौन है? तो जानकी मैया है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है रामचरितमानस के दिव्य प्रसंग में। जैसे आप सभी कथा जानते हैं जयंत का, इंद्र का बेटा जयंत, आप सभी कथा जानते हैं, परीक्षा लेने के लिए आ गया। जब उसकी पत्नी ने कहा कि हम पृथ्वी में गए थे, भगवान का अवतार हुआ है, उन्हीं के दर्शन के लिए गए थे, इसको अहंकार हो गया। ये कहता है कि मेरे पिता के अलावा कौन भगवान है? कौन है वो भगवान जो धराधाम में अवतार लिया है? जरा हम भी देखें। परीक्षा लेने चला गया कौवे का रूप बनाकर, और वहां पर भगवान एक सुंदर लीला कर रहे थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं,
फूलों के माध्यम से, पुष्पों के माध्यम से आभूषणें बना रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं। और उसी समय ये जयंत आया कौवे का रूप बनाकर और बक्षस्थल में, सीता मैया के बक्षस्थल में चोंच मारा और भाग गया। जैसे ही भागने लगा, राम जी से सहन नहीं हुआ, क्रोध आ गया। अब यहाँ पर मत सोचिएगा कि राम जी को क्रोध आ गया, क्योंकि राम जी तो भगवान हैं, भगवान को क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध माया का विकार है, ये माया के अधीन जो जीव हैं उनको आएगा। लेकिन वहां जो क्रोध है वो दिव्य क्रोध है। बाहर से क्रोध दिखता है लेकिन भीतर से तो आनंद ही आनंद है। तो राम जी ने बस उसको दंड देने के लिए, सजा देने के लिए क्रोध का एक्टिंग किया, या फिर ये समझ लीजिए जानकी मैया के दया को प्रदर्शित करने के लिए, कि ये संसार समझ सके कि जानकी जो कितनी दयालु हैं, वो कृपा की साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनके कृपा, उनकी दयालुता को बताने के लिए राम जी ने बाण छोड़ दिया। वो भागता भागता अपने पिता इंद्र के पास आया कि पिताजी बचा लीजिए हमको, हमसे गलती हो गई। तो इंद्र ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गया, उन्होंने भी कहा हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर जी के पास आया, सबने मना कर दिया, सबने कह दिया भाई तुम सुप्रीम पावर के यहाँ जाकर अपराध किए हो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जयंत, उसका मुंह सूख गया। तो जयंत एकदम उदास हो गया, ये सोचने लगा फिर अभी हमारा होगा क्या। वो भागते जा रहा है। फिर नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी को प्रणाम किया। और नारद जी ने जब उसको इस अवस्था में देखा, देखिए संत जो होते हैं उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है, नवनीत के समान है। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया आ गई नारद जी महाराज को और उन्होंने कहा तुम इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, जिनका अपराध किए हो उसी के यहाँ जाओ, वही तुमको क्षमा कर सकते हैं। तो वो गया, जानकी मैया के यहाँ साष्टांग प्रणाम करने लगा। जानकी मैया ने तो उसी क्षण उसको क्षमा कर दिया था। उन्होंने कहा तुम राम जी के शरण में चले जाओ। तो वो शरणागति तो करा, लेकिन साष्टांग जब प्रणाम किया ना, उसका चरण है राम जी के तरफ, अर्थात वो साष्टांग प्रणाम तो कर रहा है राम जी को, लेकिन उल्टा, अर्थात चरण राम जी की तरफ है। तो जानकी मैया ने फिर उसको सीधा साष्टांग प्रणाम करवाया। लेकिन राम जी अत्यंत क्रोधित हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा गुस्से में है। राम जी ने कहा हम इसको क्षमा नहीं करेंगे, इसने बहुत बड़ा अपराध किया, ये अपराधी है। तो जानकी मैया ने कहा प्रभु एक बात बताइए। और ये जो बात कहा जानकी मैया ने, गजब का बात कहा और संपूर्ण सत्य कहा कि प्रभु एक बात बताइए, न कश्चिन न पराध्यसि, इस संसार में ऐसा कौन है जिस जीव के ऊपर आपकी कृपा ना हो और वो पाप न करे। अरे अगर आपकी कृपा नहीं है वो पाप करेगा, क्योंकि आपकी कृपा नहीं है तो माया के अंडर में है, और माया के अंडर में है तो वो पाप करेगा। प्रभु ऐसा कौन है इस संसार में ले आइए जो पापी ना हो। फिर इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, आप माफ कर दीजिए। अपराध तो इसने मेरा किया है, मैंने माफ कर दिया, आप भी प्रभु क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए इसके ऊपर। तो राम जी के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो माया के अंडर में हो और पाप ना करे। तो राम जी ने क्षमा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जानकी मैया के कृपा को देखिए, उनके दया को देखिए कि इसने क्षमा नहीं मांगने से पहले ही, कि इसने क्षमा मांगने से पहले ही जानकी मैया ने माफ कर दिया। फिर एक और प्रसंग आता है, रावण ने हरण किया जानकी मैया का, अशोक वाटिका में उनको रहने के लिए स्थान दिया। और ये उसके यहाँ जो राक्षसियाँ थी उनको कहता था जाओ तुम डराओ उसको, मनाओ कि वो मेरी पत्नी बन जाए। तो ये राक्षसियाँ डराती थी। एक बार हनुमान जी आए, हनुमान जी वृक्ष के ऊपर ये इस दृश्य को देख रहे हैं कि जानकी मैया नीचे बैठी हैं वृक्ष के नीचे, और यहाँ पर जो राक्षसियाँ हैं वो डरा रही हैं, कई तरह का ऐसा व्यवहार कर रही हैं, उनको डराने का प्रयास कर रही हैं कि रावण की पत्नी बन जाएं। और इधर हनुमान जी से ये देखा ही नहीं गया, अत्यंत क्रोधित हो गए। और हनुमान जी जब ये दृश्य को देख रहे हैं कि उनकी सीता मैया को ये राक्षसियाँ डरा रही हैं, उनकी ये हिम्मत, क्रोधित होने लगे और ये सोचने लगे कि एक एक को अभी सबक सिखाऊंगा। गुस्से से लाल होने लगे। और जानकी मैया तो अंतर्यामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं। वो समझ गई कि हनुमान जी को गुस्सा आ रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा हनुमान तुम क्रोध मत करो, इसमें इनका गलती ही क्या है, ये तो अपने मालिक की, अपने राजा की आज्ञाओं का पालन कर रही हैं।
इसलिए तुम क्रोध को शांत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रभु तो आ ही जाएंगे और मुझे यहाँ से मुक्त कर देंगे। इसलिए अभी के लिए शांत हो जाओ और इनके ऊपर गुस्सा मत हो, क्योंकि इसमें इनका कोई गलती ही नहीं है। ये तो अपने मालिक के, अपने राजा का आज्ञा का पालन कर रही हैं। देखिए कृपालुता, मतलब कितनी दयालु हैं जानकी मैया। राक्षसी डरा रही हैं, उनको दुख पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं और माफी भी नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने माफ कर दिया। क्योंकि अगर हनुमान जी को अगर क्रोध आ जाए, विश्व को उलट पुलट देंगे। हनुमान जी को तो रावण भी परास्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर हनुमान जी यहाँ पर युद्ध करेंगे और रावण को परास्त कर देंगे तो यहीं पर रामायण शेष होना है। लेकिन राम जी को आना है, राम जी के हाथों ही रावण का उद्धार होना है। इसलिए सीता मैया ने कहा कि तुम अभी शांत हो जाओ, क्रोध मत करो, तुम क्रोध मत करो, समय आएगा तुम्हारे प्रभु आएंगे, हमको यहाँ से ले जाएंगे, ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, तुम क्रोध मत हो, इनके ऊपर तो दया करना चाहिए। मतलब इतना दया जानकी मैया में, सोचिए। वो राक्षसियां जानकी मैया को डरा रही हैं, लेकिन जानकी मैया को उनके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया, वो तो दया कर रही हैं। और हनुमान जी से यही कहा कि बेटा तुम इनको माफ कर दो, जाने दो। ये है दया। और तीसरा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, जब एक धोबी ने सीता मैया के चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सोचिए, मतलब ये संसार में लोग भगवान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, भगवान के चरित्र के ऊपर। फिर सामान्य मनुष्य के चरित्र के ऊपर अगर कोई प्रश्न लगाए तो इसमें आश्चर्य ही कैसा है। जानकी मैया के चरित्र के ऊपर धोबी ने प्रश्न किया, और जानकी मैया जब धरती में शमाने लगे, उन्होंने कहा राम जी से कि प्रभु आप हमको एक वादा कीजिए, जैसे आप लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं, भरत जी को प्रेम करते हैं, शत्रुघ्न जी को प्रेम करते हैं, हनुमान जी को प्रेम करते हैं, ऐसे ही अपने प्रजाओं को प्रेम करेंगे, सभी को समान दृष्टि से देखेंगे, समान भाव से ही प्रेम करेंगे, इनके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे कि इन्होंने हमारा अपमान किया या ऐसा कहा। देखिए जानकी मैया का दयालुता, मतलब दया से भरी हैं। एक सुप्रीम पावर के ये सामान्य जीव उनका अपमान कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्षमा कर दिया। बिल्कुल भी कोई उनके प्रति द्वेष भाव नहीं है, क्रोध नहीं है, बुरा नहीं सोचा, क्षमा कर दिया। संसार में अगर आप किसी को कुछ अपशब्द भी बोल देते हो, इतना क्रोधित हो जाता है कि मतलब प्रतिशोध लेने की भावना में आ जाता है। क्या क्या कांड हो जाता है संसार में। यहाँ दया नहीं है, यहाँ कृपा नहीं है। कृपा तो भगवान के यहाँ ही है। अगर कृपा चाहिए, भगवान की ओर निहारिए, जानकी मैया की ओर निहारिए, तभी आप समझ सकेंगे कृपा क्या है। कोई जीव कितना भी अपराध कर ले, भगवान क्षमा कर देते हैं। इसीलिए कभी कभी लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, साधकों के मन में, कि हम तो इतने बड़े पापी हैं, अनंत जन्मों के पापात्मा हैं, पता नहीं भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। जिस भगवान ने पूतना को क्षमा कर दिया, जो जानकी मैया ने जयंत क्षमा नहीं मांगा, लेकिन जिस समय उसने चोंच मारा उसी समय जानकी मैया ने क्षमा कर दिया। बच्चा है, माया के अधीन में है, गलती हो गया, ठीक है, माफ कर दिया। वो राक्षसियां डरा रही हैं, वहां पर ये सोचकर माफ कर दिया, ये तो अपने राजा की आज्ञाओं का पालन कर रही हैं, इनका तो धर्म ही है राजा की बात मानना, प्रजा का कर्तव्य है राजा के आज्ञा के अनुसार चलना। क्षमा कर दिया। उस धोबी ने जब अपमानित किया तो जानकी मैया ने यही सोचा, बच्चा है, माया के अंडर में है, ठीक है, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। मतलब सोचिए आप, दया की पराकाष्ठा अगर कोई है तो वो जानकी मैया है, और ऐसे जानकी मैया का ही अवतरण दिवस है आज। इसलिए हे जीवो, ये डाउट मत लाओ कि आपका उद्धार होगा नहीं होगा। अरे भगवान का दरबार तो ऐसा ही है, कोई भी चला जाए, बस सरल हृदय से जाए, भोले बालक की तरह जाए, भोले बालक की तरह, कोई छल कपट ना हो, सरल हृदय से जाइए, सब कुछ आपके पूर्व के अपराध क्षमा हो जाएंगे। लेकिन रियलाइजेशन आपको होना चाहिए, और सरल हृदय से भावपूर्वक जाइए, विश्वास पूर्वक जाइए, शरणागत भाव से जाइए, कोई छल कपट मत रखिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा।
यही आज के दिवस से समझना चाहिए कि आज ऐसी अद्भुत उन्लादिनी शक्ति का प्राकट्य उत्सव है जो दया की मूर्तिमान स्वरूप है। और ये तो हमने कुछ उदाहरण दिए, उदाहरण भरे पड़े हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, आप कितना भी उदाहरण दे दीजिए वो कम ही होगा। ठीक है, इसलिए हम बस यही कहेंगे, प्रत्येक क्षण अपना मन बुद्धि भगवान में ही लगाइए, जानकी मैया में ही लगाइए, क्योंकि वास्तव में तो वही आपके संबंधी हैं। बस जीव भूल गया है और संसार में ही एक दूसरे को अपना संबंधी मानने लगा है। ठीक है जी, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जानकी मैया कितनी दयालु हैं और कितनी कृपा से वो भरी हैं कि कोई जीव क्षमा न भी मांगे तो भी वो क्षमा कर देती हैं। इसलिए रियलाइजेशन आपको होना चाहिए कि कैसे हैं हमारे भगवान, कितने कृपालु हैं। सोचना चाहिए कि ऐसे भगवान से हमारा संबंध है लेकिन फिर भी हम उनको अपना नहीं मानते हैं, कितना बड़ा अपराध है। लेकिन फिर भी भगवान सब क्षमा कर देते हैं। संसार में अगर आपका कोई अपमान करे, आप ये कहते हो उसने मेरा अपमान कर दिया, मैं क्षमा नहीं करूँगा। अरे तुमने तो बार बार प्रभु का अपराध किया है, अपमान किया है। लेकिन भगवान सब भूल जाते हैं और क्षमा कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं ये जीव माया के अंडर में है, ये तो गलती करेगा ही। ठीक है, इसलिए समझो, भगवान के शरणागत हो जाओ और अपने इस जीवन का जो लक्ष्य है अपने प्रभु को प्राप्त कर लेना, अपने वास्तविक संबंधी को प्राप्त कर लेना, अपने प्रभु के उस दिव्य आनंद को, दिव्य सेवा को प्राप्त कर लेना। क्योंकि अहो भाग्य है उन जीवों का जो ऐसे प्रभु की सेवा जिनको प्राप्त हो जाती है। आनंद तो देखिए सेवा में ही है। जब ऐसे आपके इष्ट हैं, इतने दयालु हैं, सोचिए उनके जो सेवा करते हैं भक्त, वो कितना आनंद उनको मिलता होगा, भगवान उनसे कितना अधिक प्रेम करते होंगे। जब अपराधियों के ऊपर ही इतनी कृपा है, जो भगवान से प्रेम करता है उनके लिए सोच लीजिए भगवान कितना उनके ऊपर कृपा करते होंगे और लाड लड़ाते होंगे। ठीक है जी, तो एक बार पुनः आप सभी को इस दिव्य अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। बोलिए जानकी मैया की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। राधे राधे।